नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों के अंदर खाने बेचैनी बढ़ गई है। आज आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है और ये माना जा रहा है कि पहले चरण की सीटों को लेकर फैसला हो सकता है। बीजेपी का सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। हम बीजेपी के प्रवक्ता मनोज कुमार जी से बात करने की कोशिश करेंगे। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया, आरजेडी कांग्रेस मिलकर भी सब कुछ क्लियर करने जा रही हैं। आपके यहाँ सस्पेंस खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है? मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसका जहाँ तक सवाल है अभिषेक जी, हम लोगों के यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और 243 सीट, पहला चरण नहीं, हमारे समझ से तो 243 सीट क्लियर है। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग समय आने पर घोषणा करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा। लेकिन सवाल बड़े भाई छोटे भाई को लेकर भी है ना। बराबरी का मामला होगा 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह, या फिर जेडीयू ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसको लेकर कोई बात क्लियर नहीं है। ये कह देने में क्या हर्ज है? 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस अनुपात में सीटों का बंटवारा हुआ था उसी अनुपात में 2020 के विधानसभा चुनाव में हो जाएगा। इसको लेकर भी लगातार सस्पेंस है। आप ही के सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है। लोकसभा के चुनाव के पहले भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ और हम लोग पूरा का पूरा जीते। उसी तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व को जो अच्छा लगेगा, जो बिहार के हित में होगा, जो कार्यकर्ताओं के हित में होगा, वो गठबंधन होगा और उम्मीदवार आएंगे और 243 में हम हमारे समझ से 230-35 हम लोग जीतेंगे। चिराग पासवान की नाराज़गी अब तक दूर नहीं कर पाया। अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई, माना जाए कि रिश्ता टूट गया है। चिराग पासवान वाकई अलग हो गए हैं और सबसे बड़ी बात कि आप ये स्वीकार करेंगे कि आपकी पार्टी मनाने में उनको नाकामयाब रही, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। नहीं, मेरे समझ से मैं बड़ा ही विनम्र भाव से आपको बताना चाहूँगा, कल चिराग जी का एक ट्वीट आया था कि पिताजी का तबीयत खराब है, उसमें मैं व्यस्त हूँ। कहीं चिराग जी का ऐसा बयान कोई नहीं आया है कि हम गठबंधन में नहीं है, न मेरे पार्टी के तरफ से आया है, न जदयू के। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग रामविलास जी साथ में थे और हम बड़ा उनका इज्जत करते हैं। तो ये कहाँ से चर्चाएं हैं कि गठबंधन टूट रहा है या चिराग जी नहीं है? ये तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। आखिरी सवाल है हमारा, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत चल रही, आ रहे हैं एनडीए में? उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हैं महागठबंधन से, और महागठबंधन और कांग्रेस के आपने नाम लिया तो वो व्यक्ति की पार्टी है, हम पहले भी बोल चुके हैं। कांग्रेस भी एक परिवार की पार्टी है, इसलिए अब उपेंद्र जी की क्या नाराजगी है और उनकी बात नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन छोड़ दिया है, आप स्वागत करेंगे उनका? वो तो मेरे शीर्ष नेतृत्व के लोगों से बात हो रही होगी उनकी, और यदि वो आना चाहेंगे सम्मानपूर्वक ढंग से तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर यहाँ के कार्यकर्ता। तो उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, चिराग पासवान साथ रहेंगे। जो दावा बीजेपी करती रही है वो अब भी कर रही है। हम बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता मनोज कुमार जी से। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, धन्यवाद।